अब शिखा कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी छोटी बहन बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेंगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तुमसे तो लाख गुना अनपढ़ ही अच्छे हैं। शिखा आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही बैठी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था, घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। सलोनी खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोर बेल बजती है। रोहन, जरा देखना कौन है। दरवाजे पर मेरे हाथ में खाना है, सलोनी ने अपने बेटे से कहा। रुक रोहन, मैं देखता हूँ, कहते हुए राहुल दरवाजे की ओर बढ़े। अरे रेखा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राहुल ने हाथ जोड़े और झुककर रेखा को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सलोनी आ चुकी थी। अरे रेखा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर, सलोनी ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सलोनी, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए रेखा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज़ हो रही हैं, कोई बात हुई क्या? राहुल जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए रेखा से पूछा। रेखा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। शिखा कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सलोनी ने फिर से वही प्रश्न किया। शिखा का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, शिखा ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए रेखा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है शिखा, पर यह बताओ, तुम कल से राजीव से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? रेखा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित रेखा भी शिखा को ही देख रहे थे। देखो, राजीव बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैं तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसीलिए नहीं कि रोज़ रोज़ मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। शिखा, क्या हुआ है? और रेखा आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा कर ही लेती हैं, फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राहुल ने शिखा से जोली अंदाज में इस्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना यही एग्जाम्पल देना। बेटा शिखा, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी राजीव से ही होनी है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। रेखा दीदी सही कह रही हैं, सलोनी ने भी शिखा को समझाने की कोशिश की। शिखा, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बट चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब रेखा ने सलोनी की ओर देखा। सलोनी, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन यह शिखा तो कल से राजीव को
नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सलोनी मेरा राजीव बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने पापा की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब शिखा कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बैठी शिखा की छोटी बहन ईशा बोल पड़ी, दीदी क्यों सॉरी बोलेंगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है। सॉरी तो आपको और आपके बेटे राजीव को बोलना चाहिए। ईशा की बात सुन के सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों ईशा, ये क्या कह रही है तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ। कल रात को राजीव जी वीडियो कॉल पर दीदी को गलत काम करने की डिमांड कर रहे थे और जब दीदी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? ईशा ने रात झाड़ रही रेखा को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि राजीव ज़रा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में रेखा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी रेखा जी कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की की गंदी फ़ोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा। राहुल जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर रेखा के आगे हाथ जोड़ लिए। रेखा तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर यह भी कहने आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। रेखा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना फूला सा मुंह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। राहुल और सलोनी अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है।